नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करेंगे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कितना कॉम्पेटिबल है, कितना पॉसिबल है एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं अपने सोलर सिस्टम में सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए सोलर पैनल का यूज किया जाता है सनलाइट का यूज करके टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ की भी लिमिटेशन है सन की एनर्जी यूज करने में। अर्थ सन को ऑर्बिट करता है, साथ साथ में अपने अक्ष पर रोटेट भी करता है, जिसकी वजह से धरती पर एक साइड डे होता है और एक साइड नाइट होती है। अब प्रॉब्लम ये है पूरी धरती पर कभी भी सोलर पावर अवेलेबल होती नहीं है, इट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन वन साइड। इसका सॉल्यूशन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का एक सिस्टम होता है। जैसे साउथ अमेरिका में सनलाइट है, साउथ अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब तक सनलाइट इंडिया नहीं पहुंचती तब तक साउथ अमेरिका को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं या भेज सकते हैं। ये आइडिया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस स्टेटमेंट पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी काम भी स्टार्ट हो गया है। So this idea was first floated by Prime Minister Narendra Modi in 2018 during the first assembly of the International Solar Alliance ISA। अब ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसमें 121 कंट्रीज हैं, जो इनिशिएट किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और फाउंड किया गया पेरिस में, जो राजधानी है फ्रांस की, ऑन 30 नवंबर 2015। इसके लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी और इसके फाउंडर हैं इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के उस समय के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस होलांद। अब OSOWOG क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ए ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में अगर हमने सोलर पावर जनरेट कर ली तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पावर कोल्ड कंट्रीज को भेज सकते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और एशियन कंट्रीज को भी भेज सकते हैं जहाँ पर ह्यूज मार्केट है। अफ्रीकन कंट्रीज में करप्शन की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पर सोलर पावर का सेंटर डेवलप हुआ नहीं है। जहाँ पर मार्केट ह्यूज है वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। इंडिया में पावर जनरेशन के बाद बेचने के लिए बहुत बड़ी ग्रिड की आवश्यकता पड़ेगी। इंडिया में मोस्टली नेशनल ग्रिड जमीन बेचते हैं, फिर वायर टावर से कनेक्टेड रहती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस टू अदर प्लेस में जाती है। अब इंडिया को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती है एक कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान, जो इंडिया की एंट्री टू द यूरोप, सेंट्रल एशिया उसको रोक के रखता है। तो इंडिया कैसे यूरोप और बाकी कंट्रीज को कैसे सेल कर पाएगा? बात चल रही है कि अंडर सी केबल बिछाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे। इट में टेक 10 to 20 इयर्स, 30 to 40 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट रहेगी इंडिया और अफ्रीका की, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। मार्च 2019 में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया। इस स्पीच में कहा गया, इसके कारण न केवल देश को सुरक्षित एवं संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारा सपना है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड व्यवस्था कभी न कभी ये साकार होने वाला है। और मैं कोई छोटे सपने देखता नहीं, छोटे काम करता नहीं। 15 अगस्त 2020 में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया। इस स्पीच में कहा गया, भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया को खासकर सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में आज भारत पूरी दुनिया के 5 देशों में अपनी जगह बना चुका है। अब ये आइडिया ह्यूज है और इसके लिए लंबी स्ट्रेटेजी भी चाहिए। तो जून 2020 में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज RK सिंह राजकुमार सिंह जी ने
कंसल्टेंट भी हायर किए हैं टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू पॉलिसी, और इस तरह फेजेस में रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट प्लान 140 कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे थ्रू कॉमन सोलर ग्रिड, वर्ल्ड सोलर ग्रिड, और इसका मंत्र रहेगा OSOWOG। इसका मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसका विजन है द सन नेवर सेट्स। अब इस ड्राफ्ट जोन में वेस्ट में यूएसए की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूएसए बहुत दूर है भारत से। तो इस ड्राफ्ट जोन में दो जोन कैटेगराइज किया हुआ है, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। ईस्ट जोन में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया को इंक्लूड करेंगे, और वेस्ट जोन में मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन को इंक्लूड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंट्रीज स्वयं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट इंडिया इज ए ह्यूज इकोनॉमी। इसका एडवांटेज इंडिया को मिल जाएगा क्योंकि इंडिया की ह्यूज इकोनॉमी है और इंडिया बहुत बड़ा देश भी है, तो हम बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में है, तो इंडिया में इस फील्ड में सबसे पहले स्पेशलाइजेशन हासिल करी है और फिर एनर्जी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब एक कंट्री में सनलाइट नहीं होगी तब इंडिया सप्लाई कर पाएगा। सो द प्लान इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. First phase will connect the Indian grid with the Middle East, South Asia and Southeast Asian grids to share solar energy and other renewable energy resources. So फर्स्ट फेज में यूएई और सऊदी अरबिया को कनेक्ट करेंगे। इंडिया यूएई से कनेक्ट करेंगे अंडर सी केबल, जहां से एनर्जी ट्रांसमिट की जा सकती है टू द यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया बाईपास करके पाकिस्तान कंट्री को। और फर्स्ट फेज में साउथ एशिया में भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक्सेट्रा कंट्रीज रहेगी, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी रहेगी फर्स्ट फेज में। Now second phase will connect the first phase nations with the African pool of renewable resources, क्योंकि सेकेंड फेज में अफ्रीकन कंट्रीज को ऐड कर सकते हैं, so we can earn lot. The third phase will be the concluding step of global interconnection. ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी कंट्रीज भी इस आइडिया में वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा। द $16 billion प्लान टू बीम ऑस्ट्रेलियाज आउटबैक सन ऑन टू एशियाज पावर ग्रिड्स। ऑस्ट्रेलिया में सोलर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक्सपोर्ट कर पाए आसियान कंट्रीज को थ्रू द ऑस्ट्रेलिया आसियान पावर लिंक, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन बिलियनर ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अब इंडिया को ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज रहेगा क्योंकि अफ्रीका व एशिया और आसियान कंट्रीज नजदीक हैं, इवन यूरोप के काफी करीब है इंडिया एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो and please like, share and subscribe this video and don't forget to press the bell icon of my channel.